अगर महाभारत के युद्ध में बर्बरीक उतर जाता तो क्या स्वयं श्री कृष्ण भी युद्ध रोक पाते? एक ऐसा योद्धा जिसके सिर्फ एक अस्त्र से पूरा महाभारत एक ही क्षण में समाप्त हो सकता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बर्बरीक की, जिसे आज पूरी दुनिया खाटू श्याम के नाम से पूजती है। अगर भगवान बर्बरीक सचमुच महाभारत के युद्ध में उतर जाते तो जो इतिहास आज हमें सुनाया जाता है वो शायद कभी लिखा ही नहीं जाता। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक खतरनाक सत्य है। एक ऐसा सत्य जिसे या तो छुपा दिया गया या फिर समझने की हिम्मत ही नहीं की गई। आज हम भगवान खाटू श्याम जी के बारे में वो सब बताने जा रहे हैं जो या तो आपने अधूरा सुना है या फिर कभी सुना ही नहीं। बलिदान, धर्म और एक ऐसा निर्णय जिसने पूरे युग का भविष्य बदल दिया। और अगर आप भगवान खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ना श्याम के साथ अन्याय होगा। भगवान की दिव्य कथा को आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो मित्रों, चलिए आरंभ करते हैं। जब देवी हिडिंबा, जो कि महाशक्तिशाली की अर्धांगिनी थीं, वो तपस्या में लीन भगवान कृष्ण को पुकार रही थीं। कड़ी तपस्या और भगवान शिव के कहे अनुसार भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और जो भविष्यवाणी शिव ने की थी उसके अनुसार मैं तुम्हें उसी दिन दर्शन दिए। देवी हिडिंबा कहती हैं कि तुम्हें अब तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक उद्देश्य सौंपने और धर्म की हानि न हो इसीलिए एक काम सौंपने आया हूं तुम्हें। भविष्य में तुम्हारे पुत्र वीर घटोत्कच और तुम्हारी पुत्र वधू कामकंटका के पुत्र वीर बर्बरीक, जो आज के हमारे हैं, उसको धर्म का पाठ सिखाना है, उसे अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि भविष्य में जो कार्य घटित होने वाले हैं उनसे धर्म की रक्षा की जा सके। हिडिंबा कहती है, जो आज्ञा प्रभु, और मैं धन्य हो गई प्रभु जो मैं आपके काम आ सकी। कुछ सालों बाद वीर बर्बरीक का जन्म होता है और भगवान कृष्ण के अनुसार हिडिंबा उसको धर्म, आस्था की अच्छी शिक्षा और धार्मिक संस्कार सिखाने लगी। कुछ सालों बाद बर्बरीक जब बड़ा हो जाता है तो अपनी दादी से प्रश्न पूछता है, माते, आपने मुझे अच्छी शिक्षा प्रदान की, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। पर माते, मेरे मन में एक प्रश्न उथल पुथल मचा रहा है। हिडिंबा कहती है, क्या प्रश्न है पुत्र, बताओ, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। वो कहता है, माते, मुक्ति क्या होती है? मोक्ष कैसे प्राप्त होता है माते? तब देवी कहती हैं, मुक्ति मनुष्य के जीवन का वो साधन होती है जिसे पाकर मनुष्य जन्म जन्मांतर मुक्त हो जाता है। उसे बार बार भूलोक पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। मुक्ति पाकर मनुष्य परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचता है। मनुष्य मुक्ति पाने के लिए जन्म जन्मांतर जन्म लेता है, पर उसे प्राप्त नहीं होती। तभी बर्बरीक कहता है, माते, शीघ्र जल्दी मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? कहती है, पुत्र, मुक्ति पाने के लिए जल्द उपाय है, ईश्वर के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना। तभी बर्बरीक बोलता है, तब तो मैं श्री कृष्ण के हाथों जल्दी ही अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकता हूं। तभी देवी हिडिंबा कहती है, पुत्र, वो किसी को अकारण ही नहीं मारते, और फिर भी वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? उनके पास महान अस्त्रों का ढेर है, सुदर्शन चक्र है, तुम्हारे पास क्या है? तब बर्बरीक कहता है, माते, मैं घोर तपस्या करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि मैं भी अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करूंगा और इतना काबिल बन जाऊंगा कि मैं इस योग्य बन जाऊंगा। उसकी मां बोलती हैं, बेटा, कभी धर्म के खिलाफ मत होना। उसके बाद वीर बर्बरीक घोर तपस्या करने के लिए महिसागर तीर्थ स्थल गया और घोर तपस्या करता है और नवदुर्गा से वो सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वो 2 सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उससे भी बर्बरीक को शांति नहीं मिलती। वो और तपस्या करता है और देवी सिद्धांबिका से
अपराजिता महावैष्णवी महाविद्या प्राप्त की। उसके बाद वो अपराजित हो जाता है। उसके बाद समय बीतता है और महाभारत का समय आता है और बर्बरीक को इस युद्ध में हिस्सा लेना था। तो वो कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान करता है। वो अपने रथ पर जा रहा था और रास्ते में कृष्ण भगवान एक साधु का वेश धारण करके उसके रास्ते को रोककर उससे पूछते हैं कि धनुर्धर, कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? तभी बर्बरीक प्रणाम करता है और कहता है, मुनिवर, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं युद्ध करने के लिए। तभी, हाँ, तुम युद्ध को एक पल में समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हो, है ना? बर्बरीक, हाँ मुनिवर, पर आपको ये सब कैसे ज्ञात है? कृष्ण, तुम अकेले आए हो, तुम्हारी सेना कहाँ है? बर्बरीक, मैं अकेले इस युद्ध को खत्म करने का सामर्थ्य रखता हूं मुनिवर। कृष्ण कहते हैं, अपने आप पर इतना अहंकार? बर्बरीक कहता है, अहंकार नहीं मुनिवर, आत्मविश्वास। कृष्ण कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने महान महान योद्धाओं को पराजित कर सकते हो। मुझे विश्वास नहीं होता। बर्बरीक कहता है, मुनिवर, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? कृष्ण, ये जो तुम्हारे सामने इतना विशाल वृक्ष दिख रहा है, इसके एक एक पत्ते को भेद कर दिखाओ तो मैं मानूं कि हाँ, तुम असल में बहुत बड़े योद्धा हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की, कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर जैसे ही बर्बरीक का अस्त्र छूटा तो वृक्ष के सारे पत्ते भिन्न भिन्न हो गए और आखिर में जब सब पत्ते छिद गए तो अस्त्र आखिरी पत्ता भेदने जा रहा था तो बीच में श्री कृष्ण का पैर आ गया। अस्त्र वहां रुक गया और बर्बरीक बोले, प्रभु, अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा मेरा अस्त्र आपके पैर को भेद देगा। थोड़ी देर बाद जब कृष्ण भगवान अपना पैर नहीं हटाते, वहां देवी प्रकट हो गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। तब कृष्ण कहते हैं, देवी, मैं आपके वरदान का पालन करूंगा और मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे इस पैर का वो हिस्सा सबसे कोमल रहेगा और सुई भी उसको भेद देगी और आने वाले समय में मेरे देह त्यागने का कारण भी यही पैर का हिस्सा बनेगा। अंत में जब बर्बरीक से कृष्ण पूछते हैं, हे बर्बरीक, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? तभी बर्बरीक कहता है, प्रभु, मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा जिस तरफ हार नजर आएगी, दुर्बल की तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, भले वो अधर्म ही क्यों ना हो, हाँ प्रभु, भले धर्म हो या अधर्म, मैं उसी के साथ लड़ूंगा जो दुर्बल हो और मुझे इस समय कौरव दुर्बल लग रहे हैं तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा, चाहे भले धर्म हो या अधर्म। कृष्ण को यह बात पसंद नहीं आई और वो कहते हैं, ये तो सरासर गलत है। तभी कृष्ण अपने असल रूप में प्रकट होकर कहते हैं, ये गलत है बंधु, तुम ये गलती कर रहे हो। अधर्म का साथ देना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तुम उसका साथ दोगे? बर्बरीक कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसी का साथ दूंगा, क्योंकि मेरी दादी हिडिंबा ने मुझे यही सिखाया है कि निर्बल का साथ हमेशा देना चाहिए। कृष्ण को गुस्सा आ जाता है और वो इसी बात पर चिंतन में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं, ये गलत है बर्बरीक, मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। बर्बरीक कहता है, आप मुझे नहीं रोक सकते ब्राह्मण देव, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग हूं और हाँ, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे आज्ञा दें, मुझे प्रस्थान करना है। तभी कृष्ण अपना आपा खो देते हैं और सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके बर्बरीक का सिर काट देते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुमने मुझे विवश कर दिया। तभी बर्बरीक कटे हुए सिर से कहता है, प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूर्ति की है। मैं यही तो चाहता था कि आपके हाथों मेरा वध हो। आपने मेरी इच्छा पूर्ति की है। बचपन से ही मेरी यही इच्छा थी कि आपके हाथों मेरा वध हो। कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक, तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा और लगन देखकर मुझे लगता है कि तुम मुक्ति के लायक हो और तुम्हें वो प्राप्त होगी। तभी बर्बरीक कहता है, आपका कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मेरी इच्छा का मान रखा और मैं आपसे एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस धर्म युद्ध का साक्षी बना दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कैसे उनका मार्गदर्शन करते हैं और धर्म के रास्ते पर चलने वाले पांडवों को कैसे रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, पुत्र बर्बरीक, तुम युद्ध की शुरुआत से युद्ध के अंत तक इस युद्ध को देख सकोगे।
और तुम्हारा ये कटा हुआ सिर इसका साक्षी रहेगा। तथास्तु। समय बीतता है और वो दिन आता है जब महाभारत का भीषण युद्ध निकट आता है, जब पांडव इकट्ठा होकर युद्ध की चर्चा कर रहे हैं और तभी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने कक्ष के बाहर आते हैं और तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वे काफ़ी हैरान होते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, जो बर्बरीक की आवाज़ थी। जब वो पास जाता है तब उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम किस बात पर इतने प्रसन्न हो रहे हो। बर्बरीक कहता है, प्रभु मुझे हंसी संसार पर आती है, जो संसार के लोगों पर आती है, जो केवल दिखावे के लिए जिए, दूसरे के पापों को अपने सिर पर उठाए फिरते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने जो मणि अपने मस्तक पर धारण कर रखी है वो उसी का उदाहरण बन गई है, जो उसी का उदाहरण है। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, हे बर्बरीक, ये जो तुम कह रहे हो इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, ये तो कड़वा सच है। आज तुमने धर्मराज को सच की सीख दी है, इसके लिए अपमान कैसा? मैं तो तुम्हारा आभारी हूं। तभी बर्बरीक कहता है, मैं कृष्ण भगवान का आभारी हूं, जिसने मुझे इस धर्म युद्ध का साक्षी बनाया। तभी अर्जुन बोलते हैं, हे बर्बरीक, अगर तुमने इस महायुद्ध को देखा है तो ये तो जरूर देखा होगा कि किस योद्धा ने अपना पराक्रम दिखाया है। तभी बर्बरीक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, पराक्रम? वो फिर हंसने लग जाता है। फिर द्रौपदी पूछती हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? बर्बरीक कहता है, कृष्ण जैसी बात है देवी। द्रौपदी कहती हैं, क्या युद्ध के बारे में पूछना गलत बात है? बर्बरीक कहता है, मुझे क्षमा करो देवी, युद्ध में पराक्रम दिखाना योद्धाओं के लिए गौरव की बात होती है। तो फिर हंस क्यों रहे हो बर्बरीक तुम इतना? माते, इस युद्ध में किसी का पराक्रम शौर्य दिखाई नहीं देता। अर्जुन कहते हैं, क्यों कह रहे तुम, हम सबका अपमान कर रहे हो? बर्बरीक कहता है, जो मैंने देखा वही तो देखना चाहता हूं। तभी श्री कृष्ण बात काट कर बोले, रहने दो बर्बरीक। बर्बरीक कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, पर सत्य तो प्रकट करना आवश्यक है, वरना संसार प्रश्न पूछेगा। सभी बर्बरीक से प्रश्न करके पूछते हैं कि ऐसा कौन सा सत्य है जिससे हम सब अवगत नहीं हैं। बर्बरीक कहता है, एक सत्य जो मैंने देखा, इसमें मैंने केवल एक ही योद्धा देखा है जो इस युद्ध को चला रहा है, वो है कृष्ण। उनकी दिव्य दृष्टि से दर्शन हुए हैं और मैंने कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखा है, जो सभी दुश्मनों का संहार कर रहा है। और जिसने भी घायल भले ही अर्जुन के बाणों ने किया हो, परंतु वो धराशायी हुए सिर्फ कृष्ण के सुदर्शन के चक्र से। और ये नहीं, ये चमत्कार मैंने जयद्रथ के वध के समय उसके सिर को काटना हो, जो भी सटीक तरीके से हुआ। पिता के गोद में पटक दिया और कहा, जब धृष्टद्युम्न तलवार लेकर द्रोणाचार्य का सिर काटने जाते हैं, जब कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उनका सिर काटा था, अर्जुन केवल निमित्त। दानवीर कर्ण का वध भी श्री कृष्ण ने ही, प्रभु ने ही किया था। बर्बरीक कहते हैं, प्रभु ये युद्ध जो हो रहा है सत्य और असत्य के बीच हो रहा है। प्रभु आपने ही इस मार्ग का दर्शन किया था। हे प्रभु, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं और आपका प्रिय चतुर्भुज रूप देखकर मैं तृप्त हो चुका हूं। हे प्रभु, मुझे आपके दिव्य रूप में समा लीजिए मेरे प्रभु, परम धाम सिधारने से पहले। तो दोस्तों, ये थी महान बर्बरीक की गाथा, जो कि मन को तृप्त कर देती है। आपको अवसर मिले तो खाटू श्याम एक बार तो जरूर जाएं, जिससे आपको शांति मिले। धन्यवाद।